अच्छा, गुड मैसेजिंग। और ज़रूर हमारा भी शो इस वक्त देखें, हम जो एक सेगमेंट कर रहे हैं और इस पे ज़रा ख़ुद भी स्टडी करें कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सही नहीं है, डिप्रेशन है या समथिंग इज़ नॉट राइट, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आज ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आपको बता दें कि इस दिन को मनाने का मकसद जहनी मर्ज से मुतालिक आगाही के साथ मुस्बत तर्ज फ़िक्र के फ़रोग़ की तरगीब देना है। और इस साल वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की जानिब से जहनी सेहत आलमी इंसानी हक का थीम जो है वो मुंतखब किया। बड़ी गहरी बात है। अगर आप इसकी सरफेस से नीचे जाकर गौर करें कि ये इंसान का बुनियादी हक है कि उसे साफ़ पानी मिले, आबो हवा अच्छी हो, तालीम की ज़रूरत हो तो वो मुहैया की जाए, ज़रूरत क्या हो तालीम दी जाए। इसी तरह इंसानी सेहत, ज़हनी सेहत, और अगर कोई ज़हनी मसला है तो उसका इलाज, ये भी इंसान के बुनियादी हकूक़ का एक अहम जुज़ है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 34% हिस्सा मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी अमराज का शिकार है, जिसमें ज़हनी दबाव, एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन भी शामिल है। और ऐसे में रिकॉर्ड महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमन व अमान की अबतर सूरत हाल है। कुदरती आफात ने मुल्क में ज़हनी मसाइल को भी कई गुना बढ़ा दिया है। देखिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हर शख्स की ज़िंदगी में ऊंच नीच के साथ आता है, लेकिन अगर ये मसला कंसिस्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कोई मसला है तो फिर आप सर्टनली डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर आयशा मियाँ हमारे साथ हैं, सीनियर साइकाइट्रिस्ट हैं, हमारे शो का हिस्सा भी बन चुकी हैं बहुत बार। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। डॉन्टिंग फिगर है 34%। डॉक्टर आयशा, अगर हम ये कहें कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में 34% जो हैं वो मेंटल चैलेंजेस हैं उनको, हमारे तो हालात ही ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हम कोई ना भी हो तो उसको भी हो जाए और उसके बाद ये तो रियलिटी है हमारी। शुड वी नॉट जस्ट फाइट इट एंड गेट ऑन विद लाइफ? बहुत से लोग तो यही कहेंगे। सो द थिंग इज कि मैं जिस तरीके से हमेशा समझाती हूँ कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक पूरा पिरामिड होता है, जिसमें सबसे नीचे देयर आर पीपल दैट आर हेल्दी, एंड देन देयर आर पीपल जिनको मेंटल हेल्थ का कोई डिस्ट्रेस है, फिर देन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड देन फाइनली पिरामिड बिल्कुल एज पे जाके मेंटल हेल्थ इलनेस होती है, जिस तरह किसी भी दूसरी बीमारी का होता है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बहुत ज्यादा प्रीटी मच 100% लोगों को इस वक्त होगा, या जिनको नहीं होगा उनको समझने की जरूरत है कि इस वक्त वो परेशान क्यों नहीं है। तो डिस्ट्रेस तो इस वक्त सबको है, होपलेसनेस भी है, है, चीजें ठीक नहीं है, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही होती हैं। तो डिस्ट्रेस लेवल पे तो हर एक को है, बट मेंटल इलनेस एक बीमारी है। मेंटल इलनेस तब होती है जब आपकी डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो कम्प्लीटली अफेक्ट हो चुकी है, और आपका जो भी काम है, चाहे वो स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, किसी का ख्याल रखना है, अगर आप अपने जो भी आपके काम है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाते, तो दैट्स व्हेन वी से कि नाउ इट इज एन इलनेस एंड नाउ इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय अ हेल्थ केयर वर्कर। उससे पहले आप थेरेपी पे जाए, माइंडफुलनेस करें, एक्सरसाइज करें, बाकी चीजें करें टू ट्राई टू स्टे विद इन हेल्थ। डॉक्टर आयशा, उससे पहले रिकग्नाइज भी तो करें ना कि कोई मसला है, बिकॉज बहुत से लोग तो फिर वो बीच वाला जो पिरामिड का पार्ट है उसको कहते हैं कि इस पे इतना और क्या देना, जस्ट फाइट इट एंड गो थ्रू लाइफ, मतलब उसको अटेंशन नहीं देते और फिर इलनेस तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, एंड दैट इज व्हाई हम लोग अभी जियो जंग के साथ मिलके वी आर ट्राइंग टू रेज सो मच अवेयरनेस अराउंड दिस कि किस स्टेज पे आके आपको ये पिकअप करना है कि अब मुझे थोड़ा सा कंसर्न, जैसे आप दूसरी किसी भी चीज को ले ले, अगर आपका हल्का सा ग्लूकोज बढ़ रहा है या आपकी ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ रहा है, तो यू हैव टू गिव इट अटेंशन, राइट? सो इसी तरीके से इसको तरह से आपको लग रहा है कि इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, उदासी बढ़ रही है, होपलेसनेस बढ़ रही है, एंजाइटी बहुत ज्यादा, लोगों को अब कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, वो पैनिक सी फीलिंग कांस्टेंटली रहती है, वो बढ़ रही है। phases and episodes of anxiety and mental disorders in life। अच्छा, बहुत से लोगों से I was watching a documentary, बहुत से लोगों से उसमें इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कहा कि जब बड़े हो रहे होते हैं ना, टीन एज 13, 14, 15 साल, तब हमें ऐसा लगता है कि पहला अटैक है जिसने हमारी ज़िंदगी की फंक्शनिंग को मुतासिर किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ऐसा है, जो बिल्कुल टीनेज बच्चे अभी जवान हो रहे होते हैं और भी चेंजेस आ रही होती हैं, कैसे वालिदैन एड्रेस करें इन इशूज़ को?
तो मेरा डेफिनेट स्पेस तो यूथ मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा है, और इस वजह से है कि 60 to 70%, 60 से 70% जो बीमारियां हैं साइकियाट्रिक इलनेस, अगर किसी को होनी है बिकॉज आपके जेनेटिक्स में है और जो भी नर्चर नेचर की तरफ से दोनों तरफ से हैं, तो 60 से 70% जो है वो 20 उम्र से कम उम्र में पहला उनका अटैक या एपिसोड या वो देख सकते हैं, वाजे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। So that's the time that we have to actually be very careful and pick it up, क्योंकि अगर आप उसी वक्त उस बीमारी को पकड़ लेंगे तो you can actually manage it much better rather than कि आप उसको चलने दें और फिर 20s और 30s में आके फिर और ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। So it's very important to pick it up at that time. How does one recognize, especially for parents who are watching us, हम below 20 की बात कर रहे हैं, क्या चेंजेस नोटिस करना शुरू करें? बच्चे वैसे ही कमरों में बंद रहते हैं। वो तो बच्चे तो आजकल अपने आईपैड पे, एंड बच्चे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट उनकी पर्सनल स्पेस पे आप तंग ना करें, तो पेरेंट्स तो आजकल जरा डर के पीछे ही रहते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हर वक्त मैं कांस्टेंट कुछ ना कुछ आगाही इसी उस पे पेरेंटिंग पे कर रही होती हूँ, एंड आई टेल देम कि लुक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीनेजर्स इसलिए अपने आप को बंद रखते हैं या इसलिए अलग रखते हैं बिकॉज जरा सा अगर वो आपको गलती से भी बता देंगे कि वो क्या गेमिंग कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे है, तो पेरेंट्स फ्रीक आउट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड कोई भी पेरेंट कोशिश नहीं करता फिगर आउट करने की कि अगर वो सोशल मीडिया पे हैं तो क्या कर रहे हैं और हम किस तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर बच्चे गेम कोई खेल रहे हैं तो कितने पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे भी सिखाओ, मैं भी आपके साथ बैठ के खेलता हूँ, करता हूँ। सो आई थिंक दैट पेरेंट्स के स्पेस से भी वो इतना डरे हुए हैं कि पता नहीं कौन सी हवलनाक दुनिया है सोशल मीडिया की या गेमिंग की जिससे हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो उसमें कोशिश ही नहीं करते अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करने की। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखिए टीनेज एंड एडोलेसेंस इज अ हार्ड टाइम जिसमें पेरेंट्स के साथ वाकई बच्चे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करते दोस्तों के, एंड दैट्स डेवलपमेंट, दैट्स नॉर्मल। तो उसमें आपको पैटर्न्स देखने की जरूरत होती है, पिक करने की जरूरत होती है कि कहाँ बच्चा जो है वो ग्रेड्स D's लेकर आ रहा था, अब D's हो गए, दोस्तों के साथ बाहर जाता था और मिलता था, सब करता था, अब आइसोलेट हो गया है, या पहले बिल्कुल नहीं जाता था, बिल्कुल घर में रहता था, खामोश क्वाइट बच्चा था, अब बहुत ज्यादा उसने घर से निकलना शुरू कर दिया है। सो जो भी बच्चे का पैटर्न है, और हर माँ बाप अपने बच्चे के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एजुकेशन में, घर में, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अगर वो पैटर्न चेंज होता है किसी भी वजह से तो दैट्स अ वार्निंग साइन। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो वार्निंग साइन हो गया, बहुत से लोग हिम्मत करके रुजू कर लिया उन्होंने, साइकियाट्रिस्ट से चले गए। अब साइकियाट्रिस्ट अपना तरीका इलाज जो भी डिटर्मिन कर रहा है, थेरेपी दे रहा है, सेशंस दे रहा है, एक्सरसाइजेस बता रहा है, फिर बाज़ औक़ात कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट की हम बात कर रहे हैं, नॉट साइकोलॉजिस्ट वगैरह। लोग वो दवाइयाँ नहीं लेते और उन्हें लगता है कि दवाई लेंगे तो पता नहीं पागल हो जाएंगे या सारी उम्र इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और दवाई ले लेंगे लेकिन जब छोड़ेंगे तो फिर स्टेबल नहीं होंगे। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है ये मामला? बिल्कुल कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं एक तो हर वक्त हमेशा पेरेंट्स को बता रही होती हूँ कि, और बल्कि पेरेंट्स को क्या हर एक को बता रही होती हूँ कि फॉर सम ऑड रीजन जो साइकियाट्रिक रिलेटेड जो भी मेडिकेशंस हैं उससे हर कोई बहुत ज्यादा डरता है कि ये तो आदत पड़ जाएगी। में अदर देन बेंजोडाइजेपिन जो अच्छे साइकियाट्रिस्ट नहीं देते हैं, जैसे आपका ज़ैनेक्स है, लेक्सोटिनल है और ये सब है जो कि हर कोई कैंडीज की तरह खा रहा होता है, उनके अलावा कोई भी एडिक्टिंग मेडिकेशंस नहीं है, किसी भी दवा से आदत नहीं पड़ती है। और मैं हमेशा सबको ये समझाती हूँ कि देखिए ब्रेन बिल्कुल वैसे ही ऑर्गन है जैसे दूसरे ऑर्गन्स हैं, वो बेचारा भी दवाओं में आ गया है। तो जिस तरह दूसरी बीमारियों के लिए आराम से दवा ले लेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए ले लेंगे, डायबिटीज के लिए ले लेंगे, अस्थमा के लिए ले लेंगे, इन्फेक्शन के लिए ले लेंगे, तो इसके लिए भी प्लीज टेक केयर मेडिकेशन बिकॉज उसका रोल है। हर पेशेंट को दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक उस हद तक बात चली गई कि दवा ना देने से ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो दैट्स व्हेन एनी गुड डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और फिर ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किस तरीके से किस वक्त टेपर ऑफ भी करना है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर जाने की जरूरत है कि आप जाते रहें जब तक आपका इलाज खत्म नहीं होता। अच्छा डॉक्टर आयशा, हमने टीनेज में वो एपिसोड होना विच लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, व्हाट अबाउट लेटर इन लाइफ? मतलब बहुत से लोग होते हैं, बच्चे शच्चे बड़े हो जाते हैं, आप अपनी जॉब्स में भी होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट लाइफ नॉट इवन पोस्ट 40 कर लें, आप रिटायरमेंट से भी पहले कर लें,
उसको कैसे डील करें? उस वक्त तो आपकी एक ज़िंदगी फैली होती है, यू आर वर्किंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ डू यू गिव योर सेल्फ दैट अटेंशन? तो देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इज नथिंग बिफोर हेल्थ। मैं हर एक को यही समझाती हूँ कि आपकी हेल्थ है तो आप बाकी सारे काम कर पा रहे हैं। स्पेशली विमेन इन पाकिस्तान, हमारे कल्चर में उनका तो बहुत ज्यादा ये होता है कि वी जस्ट हैव टू गिव। हमने अपना ख्याल नहीं रखना, हर दुनिया के हर एक इंसान का ख्याल रखना है, काम पे भी, जॉब पे भी, घर पे भी, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखना। एंड आई कॉन्स्टेंटली टेल एवरीवन कि प्लेन में भी कहते हैं कि मास्क पहले खुद पहने फिर किसी दूसरे को पहनाए। नथिंग बिफोर हेल्थ, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। और हेल्थ, मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस का फोकस करना बहुत जरूरी है, जिसमें आप स्टे इन द प्लेस ऑफ हेल्थ। बीमारी ना हो तो बेहतर है। अगेन, जिसमें आप अपनी वर्जिश भी कर रहे हैं, अपना योगा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप हफ्ते में एक दफा सिर्फ अपने लिए करते हैं, सिर्फ कहीं किक बॉक्सिंग सीखने जा रहे हैं या तजवीद की उस पे जा रहे हैं क्लास पे, कुछ भी समथिंग दैट यू डू फॉर योरसेल्फ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट देन इफ इलनेस सेट्स इन, देखिए दिस इज ब्रेन रिलेटेड इलनेसेस आर जेनेटिक लाइक एनी अदर। आपको फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, साइकोसिस, किसी भी चीज की, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट दोस डिजीजेस। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि थोड़ा सा ये भी डॉक्टर साहिबा, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहिबा ने भी मेंशन किया, अगर आपको कहीं लग रहा है कि ज़िंदगी में इन मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं, प्लीज़ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपको अपने जिस्म पे असरात नज़र आने से पहले अपने जहन पे असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। दैट्स वेरी ट्रू। और दूसरा ये है कि इस डिस्कशन को, इस टॉपिक को ज़रा नॉर्मल करें। इट्स ओके फैमिली में भी बैठ के अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, कोई आपको लगता है कि मेंटली आप ज़रा दबे हुए हैं, टॉक इट आउट। टॉक आउट करने से बहुत सी चीज़ें वैसे ही ठीक हो जाती हैं। दूसरा ये, हमारे आपको पता है कि मुल्क में फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 240 मिलियन हमारे साइकाइट्रिस्ट आर जस्ट सम हंड्रेड्स। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग, हम जाएं, उनसे मिलें, ज़रूरत है इन लोगों की, इन डॉक्टर्स की।